सेक्टर 36 में युवती पर तेजधार हथियार से हमला किया जहां उसकी मौत हो गई। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ है डीएसपी धीरज कुमार। धीरज जी, पूरा मामला क्या था, क्या आपके संज्ञान में आया? कल रात संडे को लगभग 9 बजे एक कॉल रिसीव हुई थी कि सेक्टर 36 में पार्क के नज़दीक एक लड़की को किसी ने स्टैब किया है और वो वहाँ पे बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। जब पीसीआर की टीम वहाँ पे पहुँची तो वो लड़की बेहोश अवस्था में थी। वो उसे सेक्टर 16 हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे ब्राउन डेड डिक्लेयर कर दिया। आगे जो हमारी तफ्तीश हमने की, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसमें हमें ये पता चला कि ये विनय नाम का एक लड़का है जो उस लड़के के साथ कुछ दिनों से रिलेशनशिप में था और अभी ड्यू टू बैड हैबिट्स ऑफ दैट बॉय लाइक अल्कोहलिज्म एंड अदर्स, उस लड़की ने और उसके परिवार वालों ने उससे शादी कराने से इनकार कर दिया था और उसकी दूसरी जगह शादी फिक्स की थी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से उसका कुछ मनमुटाव था और उस दिन रात को उसने उस लड़की को मिलने के बहाने सेक्टर 36 के पार्क के नज़दीक बुलाया था और वहाँ पे बुला करके उसने चाकू से उसके गले पे वार किया। लेफ़्ट साइड में एक ही बार उसने वार किया है, पर वो डीप था और अंदर तक गया था, तो उस वजह से जब उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और उसकी डेथ हो गई। कुछ पता चला लड़का काम क्या करता था, रहने वाला कहाँ का है? लड़का यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड था और पहले भी वो कुछ स्वीट्स के शॉप है वहाँ का। कुछ दिन तक इसने स्विगी जोमेटो वगैरह पे डिलीवरी बॉय का काम किया है, पर अभी वो बेरोजगार था और अपने उसके फादर भी यहीं रहते हैं चंडीगढ़ में। उनका भी अपना वर्कर पेंटिंग वगैरह का काम है। तो ये करने के बाद फिर वो घर नहीं गया था, अपना फादर के पास ना गया, ना अपने दोस्तों के पास गया, इधर उधर घूमता रहा और फिर हम उसको कांस्टेंट सर्विलांस पे रखे हुए थे, तो फिर हमने आज उसको अरेस्ट कर लिया। उसकी गिरफ्तार क्या उसको किसी ने शेल्टर किया था, वहाँ पे किसी रुका था या होटल में कहाँ रुका था? नहीं, वो कहीं नहीं रुका था, कहीं नहीं रुका था। वो बेरोजगार था और पैसे वैसे भी उसके पास नहीं थे, तो वो इधर उधर ही घूमते रहा और कहीं पब्लिक प्लेस में सो गया, ऐसे इस तरीके से किया। फिर सुबह में हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो यहाँ देखा गया है। चूँकि हमने अपने जो मैनुअल इंटेलिजेंस है वो लगा रखे थे कि ये फ़ोटो वगैरह उसके सर्कुलेट हो रखे थे, तो उसी के बेसिस पे हमें मिला कि यहाँ देखा गया है, तो हमने उसे क्या इसमें पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इसके? नहीं, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, प्रीवियस कोई नहीं है। तो इस पर अभी इसको जो गिरफ्तार किया है, क्या इसके कोई साथी और भी साथ में थे या अकेले था? नहीं, ये वहाँ अकेले ही था, लड़की भी अकेले ही आई थी और बुलाने के बाद इनकी कुछ देर तक बातचीत हुई और फिर जब कुछ लड़के को लगा कि बात नहीं बन रही है कुछ इस तरीके की, तो उसने फिर ये स्टैबिंग का इंसिडेंट कर दिया। कितने दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया? अभी हम पेश कर रहे हैं, अभी पुलिस रिमांड हमने किया नहीं, अरेस्ट किया है और आगे करेंगे। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ डीएसपी धीरज कुमार। इनका कहना है उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस या जांच में और क्या निकल के सामने आता है। अपने सहयोगी रवि के साथ रमेश कुमार, पंजाब केसरी, चंडीगढ़। ये मेरी बेटी बड़ी वाली 22 साल की है लमसम। ये मार्केट गई थी सामान लेने। विनय कुमार का लड़का इसको फ़ोन किया, पार्क पे बुलाया और उसने चाकू मारा। मेरी लड़की ने फ़ोन करके इतना बता दिया कि मम्मी कि विनय मेरे को चाकू मार दिया है, मैं यहाँ 36 पे पार्क में पड़ी, मुझे चाहिए इंसाफ। मेरे 3-4 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, तंग करता था। ये बीच में 1-2 दिन में झगड़ा हुआ होगा तो हम कह नहीं सकते बच्चों का। तो ऐसे खतरनाक इंसान को खुला छोड़ा जा सकता है? आज बड़ी बेटी को मार दे, कल मेरे छोटे बच्चे वो भी मार देगा। उसका कोई भरोसा नहीं, अभी पकड़ा तक नहीं गया है। मर्डर का जी, मर्डर का लमसम 9 बजे। तंग इसलिए करता वो कुछ इनका लिंक होगा। हाँ जी, इसके बच्चे आजकल बताते कहाँ जी? अब इनका कुछ लिंक होगा, कुछ झगड़ा होगा तभी बता रहे, तभी किया ऐसा काम। मेरी बेटी 22 सेक्टर में क्लिनिक की दुकान पे काम करती थी, ठीक है जी, स्किन की डॉक्टर के पास काम करती थी। और ये इधर उधर बाइक आवारा गिर्दी गलियों में घूमता था, ठीक है जी।
तो हो सकता है कहीं ऐसा काम किया है इसने। ना बेटी ने बताया नहीं होता, विनय ने चाकू मारा तो मुझे क्या पता लगा। हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट कर दी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनके बाप को उठा रहा, फलाना करो, धमाका करो। ठीक है, मिल जाएगा। मेरी बेटी तो जान से गई। वो कल भी मैं अकेला यहाँ सो, बच्चे सोएंगे तो कल मेरे को ऊपर भी मार सकता है। हाँ, पुलिस तो कह रही है, सिर्फ कह रही है, अब कर रही है मुझे नहीं मालूम। 22 साल। फांसी की सजा होना चाहिए। अगर आप सबके बस का नहीं है तो मुझे हवाले कर दो, मैं उसको जला दूंगी, जिंदा जला दूंगी। मैं अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए मुझे। मेरा बेटा था, बच्ची नहीं थी मेरी, इकलौती बेटी मैं मानती थी उसको मैं। अरे ये पहले भी तंग करता था आपकी बेटी? मुझे बताती नहीं थी, बताती तो मैं कंप्लेन कर देती। मैं कल उसको मैंने बार बार फोन, मेरे को बोलती चॉकलेट लेके 5 मिनट में आ रही, तो 10 मिनट 15 हो गया, मैंने फिर फोन करना शुरू कर दिया उसको। तो उसने लास्ट में उठाई, चौथी बार में कहती मम्मी मेरे को विनय ने चाकू मार दिया, मेरी वही जान निकल गई। जी पता नहीं, पुलिस तो काफी लेट पहुंची, जब तक उसकी जान चली गई। ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची, वहीं अकेली, कोई नहीं था वहां पे, मेरी बच्ची मैं अकेली। उसकी सहेली का दोस्त भाई था, उसको लेके मैं भागी। मैं कहा भाई चल, 36 का पार्क किधर है, मुझे तो पता भी नहीं है। वो लेके गया, मैं वो दोनों ढूंढने लगी, देखा जाके वही मैं गिर गई। उस लड़के का कड़ा मिला मुझे हाथ में। पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं पकड़ा उसको। तो करता मेरे फोन पे करा सुबह उसने, कहता सुहानी ठीक है। हरामजादे ने बदल की तरह किसके नंबर से फोन करता है, मेरा नंबर पता नहीं उसको कहाँ से मिला है हरामजादे को। ये साथ में नहीं काम करता था। शादी फिक्स करी थी सर, मैं सोच रही थी जनवरी 9 अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक मैंने उसकी रिंग सेरेमनी करनी थी मुझे। कहती मम्मी बहुत अच्छा, मेरी जोड़ी बन गई, मैं कर लूंगी शादी। मैं कहा ठीक है बेटा। कहती कल फिर मासी से बोल रही थी, मासी पसंद है, मेरी जोड़ी अच्छी लग रही। कहती हाँ बहुत अच्छी लग रही मासी। कहती मासी मेरे को चैन देना सोने की। मासी ने बोला बेटा मैं दे दूंगी, तो शादी कर, मैं दे दूंगी चैन।